कुछ मित्रों से बातचीत हो रही थी और ये एक सवाल भी है, कुछ लोगों की जिज्ञासा भी है कि कुछ ज्योतिष पे बात शुरू की जाए। ज्योतिष को लेकर के जो कंफ्यूजन है कि इसकी सत्यता क्या है, इसके कुछ अर्थ हैं भी कि नहीं, ये प्रासंगिक है भी कि नहीं, उसको लेकर के भ्रम पैदा हो जाना लाजमी है। पर इतनी लंबी परंपरा, और भारत की तो यह वैदिक परंपरा स्वीकार की गई है कि वेदों से लेकर के अब तक ज्योतिष का जो विकास हुआ, हम यह मानते चले आए हैं कि 6 अंगों में ज्योतिष एक प्रमुख अंग है भारतीय संस्कृति का, और इसके नाना क्षेत्र हैं जिनको लेकर के पंडितों में, ज्योतिषियों में, तांत्रिकों में, स्पिरिचुअल लोगों में बातचीत हुआ करती है। भारत की परंपरा में वेद जिसको प्रमाण मान लेता है, उस प्रमाण को लेकर के हमेशा से ही 2 धाराएं, एक पक्ष में और एक उसके विपक्ष में खड़ी रहती दिखाई पड़ती हैं। वेदों ने जो ज्योतिष को प्रमाण माना, प्रारंभिक ज्योतिष की अगर बात की जाए, तो वो जो ज्योतिष का विकास हुआ वह ग्रहों को लेकर के, उसके परिणामों को लेकर के, ऋतुओं को लेकर के, उसके आने के समय को लेकर के, समय की धारणा को लेकर के विकसित हुआ। समय की धारणा का आशय यह है कि किसान यह जान सके कि बारिश कब होने वाली है, धूप, उत्तरायण कब सूर्य होगा, चंद्रायण का क्या अर्थ है, हम अपने फसल को ठीक से लगा सके। कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई फसल लगाने बैठे हों या लगा दी हो और बारिश हो जाए और सारे जो बीज है वो नष्ट हो जाए। एक खास ऋतु परिवर्तन के बाद पुनः वही ऋतु आती है जो बीत गई रहती है, तो इस आधार पर गणनाएं शुरू हुई और ज्योतिष का प्रारंभ शुरू हुआ। बहुत बाद में जब हम अथर्ववेद के काल में आते हैं, तो ज्योतिष की तांत्रिक जो अवधारणाएं थी उस समय तक एक खासे रूप में विकसित हो गई थी। और संतों के आगमन को देखा जाए, जो संत आए और ज्योतिष को लेकर के बहुत सारी ऐसी चीजें घट रही थी उस तत्कालीन समाज में कि संतों ने इसका बहिष्कार किया, क्योंकि जो पंडित वर्ग था वो ज्योतिष के माध्यम से बहुत कुछ जनता को, लोग को डरा करके अपने कार्य की सिद्धि कर रहा था। भारत के स्तंभ की अगर बात की जाए, संतों के स्तंभ की बात की जाए, तो कुछ उदाहरण ऐसे लोग देते आपको मिल जाते हैं जो कहते हैं कि ज्योतिष को वो स्वीकार नहीं करते। पलटू साहब ने कहा कि लगन, मुहूर्त, झूठ सब, अभी तो ये 100-150 वर्ष की बात है। बुद्ध के विषय में ये कहा जाता है कि बुद्ध स्वीकार नहीं करते थे। बुद्ध ऐसे प्रश्नों के लिए के जवाब में, उत्तर में मौन साध लेते थे। लेकिन बुद्ध के पढ़ने वाले, बुद्ध के पंडितों के बीच में
ऐसी धारणा है कि बुद्ध ने अपने गर्भ को स्वीकार करने के लिए एक खास मुहूर्त का, एक खास समय का इंतजार किया था। और ऐसे उनके ग्रंथों को आप जब उनकी जीवनी को आप पढ़ेंगे तो ये बात आपके सामने आएगी कि बुद्ध ने स्वीकार किया था कि हमें किस काल में, किस गर्भ में, किस नक्षत्र में पैदा होना है। नानक ने अस्वीकार किया। लेकिन पूरी जैन परंपरा को अगर आप देखें तो जैनियों ने तो अपने मृत्यु का समय, अपने पैदाइश का समय, सब कुछ वह ग्रहों नक्षत्रों के ऊपर निर्भर दिखाई पड़ते हैं। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि ज्योतिष को आप किस ढंग से स्वीकार करते हैं, क्या ज्योतिष सत्य है, असत्य है, तो अपनी बात रखने के पहले मैं अभी आधुनिक युग के कुछ महान संतों की चर्चा अगर करूं तो आपको बात समझ में आएगी। योगानंद परमानंद की परंपरा में जो पूरी परंपरा को आप देखें, ज्ञानीनाथ, त्र्यंबक, पंत इत्यादि, और परमानंद, योगानंद परमानंद तक आते आते लाहड़ी बाबा इत्यादि ने ज्योतिष को जिस ढंग से हम 12 खाने बना करके और उनके ग्रहों की चर्चा करते हैं और प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव इत्यादि की बातचीत करते हैं, उस ढंग से बात नहीं की है। लेकिन क्रिया योग को करने वाले बहुत गहरे में इस बात को जानते हैं कि जो हमारे चक्र हैं, जिन चक्रों की चर्चा क्रिया योग में की जाती है और उसके भेदन की बात की जाती है, उन चक्रों का आधार अगर आप समझने बैठेंगे तो वह ज्योतिष के आधार पर ही विकसित हुआ है। ऋग्वैदिक काल में आप जाएंगे तो जो ध्यान की परंपरा आपको आज दिखाई पड़ रही है, जिस तरह विभिन्न ध्यान की परंपरा विकसित हुई, उस तरह की परंपरा आपको ऋग्वैदिक युग में नहीं प्राप्त होती है। उसके संकेत अवश्य मिलते हैं। पर किताब लिखने पढ़ने वालों के बीच क्योंकि प्रमाण की बात होती है, तो वो उनके अंदर भी, या जब वो लिखने बैठते हैं तो उनको ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिलते, तो इस पे वह केवल बातचीत करके आगे बढ़ जाते हैं कि ध्यान की परंपरा ऋग्वैदिक युग में नहीं दिखाई पड़ती। हाँ, कुछ ऐसे सूत्र दिखते हैं जिनसे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ध्यान की परंपरा, ज्योतिष की परंपरा की नींव यही रही होगी और इसी आधार को लेकर के विकसित हुई। तो वह बाध्य है कि वह उस पर कुछ बोल नहीं सकते। पर संतों की परंपरा अनुभव की परंपरा है। उनके अनुभव में अगर कोई बात जचती है तो वह उस पर चर्चा करते हैं। तो क्रिया योग जो योगानंद परमानंद की परंपरा का, नाथ परंपरा का, मैं ये मानूंगा कि वह एक तरह का नाथ परंपरा ही है, क्योंकि जिस त्र्यंबक की बात योगानंद परमानंद करते आए हैं वह त्र्यंबक पंथ ही है, ज्ञानेश्वरी की जो परंपरा रही है। और उसी ध्यान की परंपरा में, साधना की परंपरा में क्रिया योग का विकास, क्रिया योग को विकसित किया गया और समझने की कोशिश की गई, लिखने पढ़ने वालों की दुनिया में भी, साधना करने वालों की दुनिया में, कि यह प्रक्रिया क्या है। तो अनुभव के आधार पर
जब कोई साधक अपने षड चक्रों का भेदन कर रहा होता है या भेदन हो रहा होता है, तब वहां ज्योतिष के आध्यात्मिक अर्थ को समझा जा सकता है। जो नक्षत्र हमारे इस पिंड से बाहर हैं, अर्थात जो हमें यह जीवन मिला है, जो हमें शरीर मिली है, उस शरीर के बाहर जो पिंड हमें अनुभव होते हैं, जब हम उनको लौकिक जीवन में उनके साथ व्यवहार कर रहे होते हैं, तो उसका जो हमें फल प्राप्त होता है या उसके जो परिणाम हमारे ऊपर या प्रकृति के ऊपर, हमारी प्रकृति के ऊपर पड़ते हैं, वह प्राकृतिक है। जैसे कि किसी दूब पर पड़ेंगे, किसी वृक्ष पर पड़ेंगे, किसी पशु पक्षी पर पड़ेंगे, वही प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ते हैं उनके। पशुओं में जिस तरह की संवेदनशीलता है, जितनी संवेदनशीलता है, जितनी उनके अंदर योग्यता है, उस परिणामों को वह अनुभव करते हैं और अनुभव करने के बाद वो अपना कार्य करते हैं। पर मनुष्य की संवेदनशीलता क्योंकि पशुओं से ज्यादा गहरी है और बिखरी भी हुई है। जब संवेदनशीलता भगवान ने, प्रकृति ने, परमात्मा ने हमें बहुत अधिक दी, तो हमारे अंदर बिखराव भी पैदा कर दिए संवेदनशीलता की। इसलिए केंद्रीभूत संवेदनाएं या उसके अनुभव को हम महसूस नहीं कर पाते हैं और वो बिखर सी जाती है। तो क्रिया योग में जब हम साधना करने, क्रिया योग के माध्यम से हम जब साधना करने बैठते हैं, तो यह जो ग्रह है, ये जो वातावरण है, उन संवेदनाओं को, उन आधारों को हम ज्यादा केंद्रीभूत होकर के पकड़ पाते हैं। सात चक्र की चर्चा जो होती है, उन चक्रों के भेदन से हमें यह ज्ञात होता है कि यह जो नक्षत्र है, यह जो ग्रह है, जब हम संवेदन होकर के, संवेदनशील होकर के अपनी साधना को आगे बढ़ाते हैं, तो इनके जो प्रभाव पड़ रहे हैं वो हमारी दृष्टि में आने लग जाते हैं। आचार्य रजनीश ने ज्योतिष पर जो अपने वक्तव्य दिए, नए सदी में आचार्य रजनीश को इसलिए भी याद किया जाना चाहिए कि उन्होंने तमाम विषयों पर अपनी बातें रखी हैं। तो किसी ने आचार्य रजनीश से इस पर प्रश्न किया, तो पूरी श्रृंखला ही है ज्योतिष पे। आप कभी उनकी किताबों को झांकने की कोशिश करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उन्होंने कहा है कि हर 10 वर्ष में जो ऋतु परिवर्तन होते हैं, उसके प्रभाव मनुष्य पे तो जो पड़ते हैं वो तो पड़ते ही हैं। पेड़ों के भी माध्यम से वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि पेड़ों में हर 10 वर्ष के बाद अगर उन्हें काटा जाए तो एक तरह की आकृति, गोल आकृति, रिंग्स पैदा होते हैं। तो जितने रिंग्स उसमें हैं उतने वर्ष पुराना वो पेड़ स्वीकार किया गया है। इसी आधार पर बहुत सारे जो पेड़ के, जो हमें गड़े हुए, जो उनकी पेड़ की जो कुछ चीजें मिली हैं, उनकी अंदर की जो रिंग्स हैं, उनके आधार पर वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि इतने लाख वर्ष पुराना पेड़ है, ये इतने हजार वर्ष पुराना पेड़ है। तो ऋतुओं का जो प्रभाव है वह तो पड़ रहा है। मसला है संवेदनशीलता का। जब आप साधना के लिए बैठेंगे तो यह जो संवेदनशीलता है, उस आधार को जब आप अपने सामने लाएंगे तो ज्योतिष के जो नियम हैं, अगर आप ज्योतिष जानते हैं, ज्योतिष पढ़े हैं, ज्योतिष के आधारभूत सिद्धांतों से परिचित है, तो आपको बहुत स्पष्टतया दिखेगा कि यह जो ज्योतिष के सिद्धांत हैं वह दरअसल जो आपके अनुभव में आ रहे हैं वो उससे बहुत मिलते जुलते हैं। भगवान महावीर जब
उनका प्राण निकल रहा था तो अपने शिष्यों से उन्होंने पूछा कि देखो जरा कहीं हस्ती नक्षत्र तो नहीं है, और उस वक्त हस्ती नक्षत्र ही था। कहते हैं भगवान महावीर ने अपने प्राणों को का संकोच किया, उसे रोका, और जब हस्ती नक्षत्र बीत गया तब उन्होंने अपना प्राण त्यागा। वैज्ञानिकों ने ऐसा स्वीकार किया है कि अमावस्या के दिन पागलों की श्रृंखला या पागलपन आदमी पर ज्यादा सवार रहता है। ज्योतिष में ऐसा नियम है कि चंद्रमा, जो चंद्र है, अगर आपके ज्योतिष के खानों में उसकी स्थिति नाजुक है, अशुभकारी स्थिति में वह बैठा है, तो व्यक्ति के, मनुष्य के मस्तिष्क पर और उसके व्यवहार में उसका सीधा प्रभाव देखा जा सकता है। सूर्य की उपस्थिति आपकी जीवन में कहां है, अर्थात आपका इंटरेक्शन कहां है। नक्षत्र तो सबके लिए एक जैसे हैं, पर आपके इस शरीर में जो नक्षत्र बैठे हुए हैं, जिस स्थिति में बैठे हुए हैं और जिस स्थिति में बाहर सूर्य की स्थिति होगी, तो उनके बीच के जो इंटरेक्शन होते हैं, चुंबक की तरह एक मैग्नेटिक डेवलपमेंट होता है। हर एक मनुष्य का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में उसके ग्रह उस जगह स्थित रहते हैं। वो भी मूवमेंट करते हैं, पर उनकी मूवमेंट और ब्रह्मांड की मूवमेंट में फर्क होता है। इसलिए हर व्यक्ति का चरित्र अलग है, हर व्यक्ति की सोच अलग है, हर व्यक्ति का व्यवहार अलग होता है। पर यह जो निरा प्रकृति है, इसका प्रभाव सामान्य रूप से पड़ रहा होता है। जैसे मान लीजिए किसी पौधे को आप धूप में रख दें तो ठीक से खिलेगा, फलेगा, फूलेगा, पर उसी पौधे को अगर आप किसी ऐसी जगह रख दें जहां धूप की रोशनी नहीं पड़ती हो, तो वह पौधा मुरझा जाएगा। ठीक इसी के मानंद आपके ग्रहों की स्थिति आपके शरीर, मन, मस्तिष्क में कहां पर स्थित है। यदि उसको सूर्य की रोशनी ठीक से मिल रही है तो उसका सूर्य उच्च का होगा, यदि ठीक नहीं मिल रही है तो नीच का होगा। किसी बिल्डिंग के पास पड़ा होगा वो पौधा जिसमें कोई प्रकाश नहीं आ रहा होगा। तो उसके विभिन्न उपाय बाद के ज्योतिष में डेवलप हुए, और वो कितने कारगर हैं और कितने उनकी क्या प्रामाणिकता है, इस पर मैं फिर कभी बातचीत करूंगा। पर असर तो होता है। आप ज्योतिष की मूर्खताओं जो बाद में डेवलप हुई, अगर उनको बाहर निकाल करके विशुद्ध ज्योतिष को आधार बना करके अगर आप ध्यान को, साधना को, तंत्र को या दर्शन को या साहित्य को ही आप ध्यान में रख करके आगे बढ़ाएं, तो इसका उपयोग, समुचित उपयोग किया जा सकता है। तो मेरा यह मानना है कि ज्योतिष को जो आप स्वीकार कर रहे हैं, उसके पीछे जो आपकी मंशा है, पहले उस मंशा को देख लिया जाए। मंशा अगर निरा जीवन को जीने की है, भौतिक संपदाओं को बढ़ाने की है, भौतिक विद्या को बढ़ाने की है, भौतिक गतिविधियों को बढ़ाने की है, तो उसकी जो ज्योतिष होगी वह बिल्कुल अलग होगी। पर मूलतः जो ज्योतिष है वो एक तरह का अध्यात्म विज्ञान है। अगर हम अपने शरीर के, अपनी आत्मा के, अपने मन मस्तिष्क के और अपने पूरे क्रियाकलापों को समझने बैठे, तो यह जो ज्योतिष है वो आपको एक तरह से आपकी साधना में वो आपको मदद देगा।
तो लेना क्या है, ये महत्वपूर्ण है। जीवन, जो भौतिक जीवन है, उस आधार को आगे बढ़ाना है तो एक अलग ज्योतिष की आवश्यकता पड़ेगी, ज्योतिष शास्त्र की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाना है तो एक अलग ज्योतिष शास्त्र की आवश्यकता पड़ेगी। बस उसके रूट को चेंज कर देना है, उसकी मंशा को चेंज कर देना है। जैसे शब्द तो हमारे पास क ख ग घ अंग च छ ज ज यही है, पर इन्हीं शब्दों से कविता भी लिखी जाती है, गीत भी लिखे जाते हैं और तंत्र के मंत्र भी तैयार किए जाते हैं। कोई कहता है कि इन मंत्रों का कोई अर्थ नहीं, पर अगर इनके शब्दों को देखा जाए, इनकी ध्वनि को देखा जाए, तो हमारे जो वर्ण अक्षर हैं या दुनिया की जो भी वर्ण अक्षर है, उसी वर्ण अक्षरों को ही आधार बनाकर इन मंत्रों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वर्ण अक्षरों के बाहर तो कोई शब्द हो ही नहीं सकता। वो हो सकता है कि उन वर्ण अक्षरों के समीप हो, उन अक्षरों में स्पष्टतया ना, स्पष्ट कुछ ध्वनि ना आपको सुनाई पड़ती हो, पर वो रहेंगे वर्ण अक्षर के ही अंतर्गत। और अगर वो वर्ण अक्षर के अंतर्गत है तो उनके अर्थ को समझा जा सकता है। आप ना समझें पर आपका शरीर समझ सकता है, आपके जो चक्र हैं वो समझ सकते हैं। तो मित्रों, ज्योतिष को लेकर के, ज्योतिष शास्त्र को लेकर के, उसका अगर समुचित प्रयोग किया जाए तो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हम इसका उपयोग बड़े ही कुशलता से कर सकते हैं। और दरअसल ज्योतिष इसीलिए निर्मित हुआ था कि हम अपने स्वभाव को, अपने जीवन को, अपने परिणामों को जो हमारे वश में नहीं है, हम उनको ज्योतिष के नियमों से कैसे समझ करके कर सकते हैं, इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, इस आधार को आगे बढ़ाएं। तो अब वो समय चला गया, वो दिन चले गए जहां पर ऐसे ऋषि या मुनि इसका उपयोग करते थे, पर फिर भी संभावना है, अगर चर्चा हो इस पर तो संभावनाएं खोजी जा सकती हैं और कुछ करने वाले इसको करते भी हैं, अपने जीवन को सरल, सुगम, सहज और साधना के पथ पर ले भी जाते हैं। आप भी ले जाए, आगे बढ़े। यही मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण हुए हैं। मेरी प्रार्थना है ईश्वर से कि आप लोग भी समुचित इसका उपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। साधु।